राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से जारी 5वीं लिस्ट के बाद जोधपुर में बगावत का दौर शुरू हो गया है। सूरसागर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद नगर में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। इसी को लेकर सीएम गहलोत के हमशक्ल और करीबी कहे जाने वाले जोधपुर के पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वह इस बार सूरसागर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गहलोत से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अनुभवी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देने के बजाय जिनके पास अनुभव नहीं है उनको टिकट दिया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। इसी के चलते दाधीच ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। शहर में जहां एक तरफ गुलाबी सर्दी ने दस्तक दी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा जारी कल रात की सूची ने राजनीतिक हलकों में जबरदस्त उबाल और गर्माहट ला दी है। सूरसागर सीट से पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच, जो कांग्रेस की यहाँ पे जड़ वटवृक्ष कहे जाते हैं, उन्होंने बगावती तेवर अपना लिए। मेरे साथ बात करने के लिए सीधे दाधीच साहब, मैं कट टू शॉर्ट सीधा सवाल पूछूंगा। चुनावी राजनीति में उतरने का पक्का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल के तगड़े प्रयास करेगी। गहलोत साहब का आला कमान का आप पे भारी प्रेशर आएगा और कहीं नैतिकता के नाम पे आप पुनः बैकस्टेपिंग नहीं कर लेंगे। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कह देता हूँ, मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं चुनाव लड़ूंगा। अशोक गहलोत साहब कल यह नॉमिनेशन भर रहे हैं, कल आपका भी नॉमिनेशन है। आप इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज से पहले जब भी नॉमिनेशन भरने के लिए गहलोत साहब पधारे हैं, आपने बागडोर संभाली है। कल कालचक्र कुछ और इंगित करेगा। एक तरफ जहां आप अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ गहलोत साहब अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। किस तरह की पीड़ा आज आपको मन में हो रही होगी कि जिस कांग्रेस को आपने अपने खून से सींचा, उस कांग्रेस पार्टी ने आपको ये सिला दिया? ये दुख की बात है, पर अल्टीमेटली होता वही है जो वही जो राम रचिता था। इसलिए ईश्वर ने जो मंजूर किया है, पर ये बहुत दुख की बात है। टिकट काटना सबको पीड़ा दी है। मैं सबकी पीड़ा से पीड़ित हूँ। खुद ही कार्यकर्ताओं और जनता की जो पीड़ा है ना, उसके कारण से मुझे तो पहले भी नहीं दिया, तो मैं इतना कोई पीड़ित नहीं हुआ। मेरा वही होता, पर बहुत ही तकलीफ हुई है, सबको तकलीफ हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने जहां एक तरफ राहुल गांधी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है, अशोक गहलोत साहब पायलट साहब पे प्रहार करके कहते हैं कि जिसकी रगड़ाई नहीं हुई उसे आगे नहीं लाना चाहिए, लेकिन जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया है उनके सम्माननीय पिताजी रिसेंटली आरपीएससी के मेंबर अपॉइंट हुए हैं, और एक ऐसे नौजवान को टिकट दिया गया जिसने राजनीति की पाठशाला में पैर भी नहीं रखा है। क्या लगता है, वंशवाद की राजनीति को राहुल गांधी को सबको अशोक गहलोत धक्का बता रहे हैं? जनता इतनी बोधू नहीं है, जनता बहुत समझती है। मैं मेरे सदन में कहता था मैं कि नेताओं के 2 आंख होती है, जनता के 4 होती है। नेताओं को आगे दिखता है, जनता को आगे और पीछे भी दिखता है। जनता सब समझती है क्या कर रहे हो। वंशवाद की बातें करना और प्रैक्टिकल में कुछ करना, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? लास्ट और अंतिम सवाल मेरा, जनमानस और जन भावनाएं, जिस तरह से आपने अभी दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे साथ जन भावनाएं पूरे जोधपुर और मारवाड़ संभाग की है, क्या आपका ये नॉमिनेशन मारवाड़ संभाग के राजनीतिक समीकरणों में जबरदस्त बदलाव लाएगा, जबरदस्त उसमें ड्रामेटिक चेंज आएगा क्या? जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह की भावनाएं जुड़ी हुई है, तो भावनाएं जुड़ी हुई है, तो ये मेरे इस निर्णय से निश्चित तौर पर सब जगह असर आना ही होता है। रामेश्वर दाधीच साहब ने यह दावा किया है कि मैं जबरदस्त चुनाव लड़ूंगा, जन भावनाएं मेरे साथ है, और उनका ये नॉमिनेशन मारवाड़ की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल मचाएगा। आप देख रहे हैं शुभ 24 रफ्तार मीडिया, मैंने पाई जोधपुर से। कद्दावर और लोकप्रिय नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने भाजपा की ओर से टिकट नहीं मिलने पर राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी से अजमेर की 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की। पलाड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए नसीराबाद से तो वहीं शिवराज सिंह पलाड़ा ने मसूदा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पलाड़ा ने भाजपा पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं 40 वर्षों से संघ का अनुशासित स्वयंसेवक हूं और भाजपा का सच्चा सिपाही रहा हूं, लेकिन राजस्थान भाजपा में 1-2 भ्रष्ट और स्वार्थी नेताओं ने भाजपा को गांव ढाणी तक गुटबाजी में बांट दिया है और मनमानी से टिकट वितरण किया है।
टिकट वितरण में पार्टी के निष्ठावान नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई है, जिससे भाजपा को राजस्थान में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी कोई भी हो, मेरा उद्देश्य है जनता की सेवा है, इसलिए मैंने राष्ट्रीय जनशौर्य पार्टी का गठन किया है। हमारी निर्दलीय उतरने में कोई भावना नहीं थी। हम शुरू से मैं आज 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई थी, परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मतलब अपने स्वार्थ के आगे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने का काम किया है। जब मैं एक स्वयं सेवक के रूप में मैंने यहाँ अजमेर ज़िले की जनता का 20 साल से लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और हमने एमएलए का चुनाव भी 3 बार लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी से एमएलए रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं और हमने सेवा करने का काम किया है। उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्वार्थी नेताओं ने हमारा जो भारतीय जनता पार्टी से जो शिवराज सिंह पलाड़ा का लगभग तय था टिकट, सर्वे में भी नाम था, उसके बावजूद शिवराज सिंह पलाड़ा का इन्होंने टिकट काट दिया। और साथ में एक 2 स्वार्थी नेता, एक हमारे समाज के भी नेता है और एक हमारे संगठन के महामंत्री है, जिन्होंने उन्होंने प्रण ले रखा है कि मैं वो संगठन महामंत्री जिस दिन से आए इस राजस्थान में हर गांव ढाणी तक उन्होंने गुटबाजी में इस भारतीय जनता पार्टी को बांट दिया। ऐसे हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी, जिन्होंने मतलब यहाँ पे आने के बाद में जगह जगह गुटबाजी में बांट दिया, पार्टी को तोड़ने का काम किया है, पार्टी को जोड़ने का काम नहीं किया है। जिनका मतलब यूपी से लाके यहाँ दलाल बैठा रखे हैं, जो लोग टिकट उनके नज़दीकी उनकी चमचागिरी करते हैं, उनको वो टिकट देते हैं। इसके अलावा उनके बारे में लोग आज पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि उनका क्या नेचर है, क्या चरित्र है, क्या उनका रहन सहन है, क्या है उनका काम है। एक हम जिस संगठन के जुड़े हैं, मैं भी उसका स्वयं सेवक हूँ, जिसका वो संगठन महामंत्री बन के आए हैं। मैं भी एक उनसे पहले से मैं उस आरएसएस में हूँ। जब वो नहीं आए होंगे, मैं आज 35 या 40 साल से मैं इस आरएसएस का एक स्वयं सेवक हूँ और जब वो नहीं आएंगे उससे पहले भी मैं स्वयं सेवक था। लेकिन आज वो जिस प्रकार से आरएसएस का उनमें एक भी गुण नहीं है चंद्रशेखर जी में, केवल मात्र वो यहाँ की राजस्थान की जनता का शोषण करने के लिए आए, यहाँ के हमारे संघ को बदनाम करने के लिए इस राजस्थान में आए कि यहाँ से राजस्थान में यहाँ बदनाम हो, अपनी दुकान चलाने के लिए आए। वो कोई संगठन संगठित करने के लिए नहीं है, संगठन को बढ़ाने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने के लिए आए हैं। तो मैं तो मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय मोहन भागवत जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ और BL संतोष जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जिस संगठन का नाम लेके आप संगठन महामंत्री भेजा है, उसमें कहीं भी आरएसएस के गुण नहीं है, उसमें कहीं भी संगठन के गुण नहीं है। वो केवल मात्र यहाँ माल खाने के लिए आया है, यहाँ भ्रष्टाचार करने के लिए है। उसके जो रंग ढंग है, उसके चाल चलन है, वो पूरी राजस्थान की जनता जानती है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ से राजस्थान से तुरंत प्रभाव से, ऐसे इस चंद्रशेखर को यहाँ से राजस्थान से, यहाँ से संघ के कार्य से मुक्त करना चाहिए। क्यों संघ एक बहुत बड़ा ऐसा संगठन है जिसकी मैं मान सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ, आगे भी मैं उसका स्वयं सेवक रहूँगा, क्योंकि मेरा उसमें आत्मा जुड़ी हुई है। लेकिन मैं मोहन भागवत जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अपने संघ को बदनाम कर रहा है, इसलिए इस चंद्रशेखर को इस राजस्थान से हटा दो। क्योंकि ये जो अभिषेक को जिसको टिकट दिया इसने, केवल मात्र इसकी चमचागिरी, उसको वहाँ गाँव में नहीं जानते, उसको अजमेर मसूदा की एक जनता नहीं जानती उसको। उसने चुनाव लड़ा है अभी 2000, मेरे को कहते हैं बागी, आपने जिला प्रमुख बागी लड़ लिए। अरे मैं तो फिर भी बीजेपी का काम किया है। मैं तो आज भी मुझे कई पार्टियों ने बुलाने का कोशिश की, लेकिन मैं कई पार्टी में नहीं गया। मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, मैंने कहीं भी झुकने का प्रयास नहीं किया। जिस पार्टी में रहा मैंने कहा उससे जुड़ा रहूँगा। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे साथ उन्होंने धोखा किया है दो नेताओं ने, उन 2 नेताओं की वजह से आज इस अजमेर ज़िले को, पूरे अजमेर ज़िले में, मैं कह सकता हूँ आटू विधानसभा में आज बहुत बड़ा नुकसान होगा, अजमेर संभाग में बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप आने वाले समय में कौन फील्ड के अंदर काम कर रहा है, कौन जनता के कार्य कर रहा है, कौन जनता के सुख दुख सुन रहा है, यही बात देखी जा रही है। जब सर्वे में जो आदमी जिसने कभी यहाँ इस मसूदा की धरती पे पैर ही नहीं रखा,
जिसने कभी एक सेकंड के लिए भी इस पार्टी के लिए कार्य नहीं किया, उसको आप टिकट दिया जा रहा है। यही आप देख रहे हो पूरे राजस्थान के अंदर। जब हम चित्तौड़ की बात करते हैं तो चित्तौड़ के अंदर भी सर्वे हुआ, तो सर्वे में भी कहीं बाहर के कैंडिडेट को लाके उतार दिया, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये जो पार्टी के अंदर इन कई दलालों ने जो ये किया है, इसको पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होना चाह रहा है। जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ में जाके इन लोगों ने जो फैसले लिए, ये बड़े पार्टी के लिए बहुत गलत किया गया है। और हम निश्चित रूप से जो हमने जो कार्य किया है, जो हमारे पास से 10 साल के अंदर हमने जो कार्य किया है, जो विधायक रहते हुए हमने कार्य किया, जो हम जिला परिषद रहते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव निकट है। इसी बीच अलवर ग्रामीण से मामला सामने आया, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने कांग्रेस का जबरदस्त विरोध करते हुए भाजपा का दामन थामा और अलवर ग्रामीण से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे जयराम जाटव के समर्थन में उतरे। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं की फितरत बन गई है धोखेबाजी करना, झूठ बोलना और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करना। इसलिए इस बार विधानसभा क्षेत्र को भ्रष्टाचार से, अत्याचार से मुक्त करना है। मुस्लिम समाज के कई जनप्रतिनिधि खुलकर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के मुखालफत कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। और आपसे वादा किया था कि हम ज्यादा वोट देंगे, आप ज्यादा वोट, और हमने जिताया था, लेकिन बेवफा निकल गया तो क्या करें। आपको एक बात और कहने आया हूं कि भाई, गंगा जमुना तहजीब हमारे हिंदुस्तान की है। जैसे कि एक छोटा सा शेर अर्ज कर रहा हूं, भारत देश महान है जिसमें धर्म अनेक, तरह तरह का फूल खिलावे बाग सजावे। तो आप सभी से ये करबद्ध निवेदन करने आया हूं, आने वाली 25 तारीख को भाई जयराम को भारी मतों से जिताए। और पहली बार मैं आपके साथ निवेदन कर रहा हूं, पहली बार हम देव समाज के लोग जुड़े। हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन अब निर्णय कर लिया है कि भाई जयराम को जिता के लाएंगे। और झूठ के लोग 5 साल पीछे लेकर के चले गए और उस एमएलए ने, मंत्री ने उन लोगों को रखा जो उनका एजेंट का काम करते थे, उनके लिए पार्टियां ढूंढते थे, उनके लिए कमाई का साधन ढूंढते थे कि भाई कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा कमाना है। आप सब लोगों को पता है, अलवर ग्रामीण को और जूली को 2 लोग, खासतौर से 2 लोगों ने चलाया। पूरे 5 साल उन 2 लोगों ने ही जो है इस विधानसभा में लोगों के कामों को अटकाया और अपने निजी स्वार्थों को, निजी कामों को कराया। अभी आपने देखा है कि मालाखेड़ा बाईपास का काम, मालाखेड़ा का अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जयराम जाटव ने अपने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार से त्रस्त 36 बिरादरियों ने भाजपा विधायक जयराम जाटव का कलीखिल में घोड़ीबाजी के साथ भाव जुलूस निकाला गया तथा समस्त ग्रामवासियों ने समर्थन देकर पूर्ण बहुमत से जीतने का आश्वासन दिया तथा सारे गांव वालों ने सभी जगह जाकर गांव जाकर प्रचार करने का निश्चित किया। अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने जगन्नाथ मंदिर जाकर मत्था टेक आशीर्वाद लिया। इसके उपरांत हजारों समर्थकों के साथ रैली निकालते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां मिनी सचिवालय में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। नामांकन के बाद उन्होंने शहर की बिजली पानी की मुख्य समस्याओं का निस्तारण तथा शहर का विकास करने के बारे में संकल्प लिया तथा शहरवासियों को आश्वासन दिया। वैश्य समुदाय पूरा बीजेपी के साथ रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, वैश्य समाज का मतलब है समाज के साथ साथ सबको जोड़ के चलिए। बनिए का मतलब है सबको बना के चले। हम लोग 36 कौमों को बना के चलने वाले लोग हैं, इसलिए वैश्य समाज करके इसको है ना आप लोग बार बार हमें ऐसे लग रहा है हमें चिन्हित करते हो। वैश्य समाज में बनियों का मतलब है बनिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए, कांग्रेस के सदस्य बनिए, इसका मतलब सारे समाजों को और 36 बिरादरियों को हम साथ लेके चलने चाहते हैं। यही हमारा बनिए का मतलब ये है, अर्थ है। आपको अलवर की जो मूलभूत समस्या है आज पानी की समस्या है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने बता दिया, उसके लिए मेरे पास विशेष योजना है और जैसे ही ये होगी और राजस्थान में पुनः अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार आएगी तो जल्दी से जल्दी अलवर शहर की पानी की समस्या का निदान हम करेंगे। पिछली सरकार भी गहलोत सरकार थी,
पिछले एमएलए साहब ने कई बार धरने प्रदर्शन किए पानी के लिए, क्या उसका कोई समाधान तो निकला? एमएलए साहब 4 साल का क्या करते थे, 4.5 साल का, आप 6 महीने आए जब धरना प्रदर्शन है, जब जाके वो कीच निकलवा रहे, जब जाके उनको जयसमंद की याद है कि अरे 4.5 साल तो धरातल पर कुछ करते। मैं कहता हूँ पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अलवर शहर में कोई काम किया तो मुझे गिना के बताओ क्या काम किया। आप भी प्रेस मीडिया के लोगों को इतनी दिन भर उनसे इंटरव्यू लेते हो, उनसे पूछो सही उन्हें धरातल पे कौन सा काम, उन्होंने तो हमारे चलते हुए काम को लगा। ये सचिवालय में आप खड़े हो, इसका काम 5 साल तक किसने रोका रखा बताइए। मैंने आपको पहले कहा मैं छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचना चाहता हूँ, फिर भी आप मेरा मुंह बार बार खिलवा देते हो। ये आप जहाँ खड़े हो ये भी हमारी सरकार की देन है, हमने मुहूर्त किया, हमने इसको शुरुआत की है। अलवर की जनता के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं सर आपसे? अलवर शहर की जनता के लिए मेरा आह्वान है, आपका अपना लाडला बेटा बनकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया है। ये चुनाव अलवर की अस्मिता, अलवर के विकास और अलवर के साथ साथ जनमानस पर एक अलग प्रभाव छोड़ेगा। ऐसा मेरा मानना है कि एक सड़क के पे चलने वाला आदमी पहली बार यदि विधायक बनेगा तो अलवर में जनमानस की सुनवाई होगी। और मेरे दिल में एक नया अलवर बसता है, मेरे पास एक विचार है, उसके तहत मैं काम करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ अभी देखिए आगे होता है क्या, अभी तो शुरुआत। पाली जिले के बाली के बेड़ा में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु हाथों में मेहंदी रचाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। स्वीप प्रभारी दीप्ति शर्मा और रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम बाली भागीरथ राम के निर्देशानुसार इस अवसर पर मतदान की शपथ ली गई और ढोल थाली बजाकर और रैली निकालकर मतदाता का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में उप निदेशक महिला बाल विकास विभाग पाली राजेश कुमार, सीडीपीओ भागीरथ चौधरी, महिला पर्यवेक्षक कविता व्यास, कुकू कुमारी, शांतिलाल प्रजापत मौजूद रहे। डिडवाना भारत विकास परिषद शाखा के तत्वाधान में अग्रसेन वाटिका में क्षेत्र स्तरीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शाखा के सचिव सुरेंद्र सोनी ने बताया कि प्रतियोगिता में 7 प्रांतीय दलों ने भाग लिया। प्रत्येक दल ने 3-3 प्रस्तुतियां दी, एक हिंदी, एक संस्कृत और एक लोकगीत की प्रस्तुति हुई। क्षेत्रीय महासचिव डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा ने परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि हिंदी एवं संस्कृत गीतों में राजस्थान मध्य प्रांत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीलवाड़ा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं राजस्थान उत्तर प्रांत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही स्वामी रामानंद मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल भीलवाड़ा ने द्वितीय स्थान पर कब्जा किया तथा उत्तर पूर्व प्रांत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही टैगोर पब्लिक स्कूल जयपुर की टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। पश्चिम प्रांत, पूर्व प्रांत एवं दक्षिण पूर्व प्रांत की टीमों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत विकास परिषद उत्तर पश्चिम